हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। देखिए, जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मुश्किल से 1.5-2 महीने का टाइम बचा है। और ये जो लास्ट के 1.5-2 महीने बचते हैं उसमें क्या होता है कि इंसान ज़्यादा तनाव में आता है। वो सोचता है मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, और हो कुछ नहीं पाता है। ठीक है, तो एकदम शांत दिमाग से आप लोग क्या करो, अपनी तैयारी करो। बाकी क्या है कि देखो, हर एक बुक पढ़ना डिटेल में बहुत मुश्किल काम हो जाता है लास्ट के टाइम पे। तो इसलिए मैं जो डॉक्टर अजय राउत की बुक है उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एकदम स्टार्टिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो मैं सारे आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम यही करेंगे, और ये वीडियो पार्ट्स में आएगा। ठीक है, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से आएगा। तो जब तक डॉक्टर अजय राउत की बुक कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से निकालते जाएंगे। और आप लोगों ने देख लिया है वीडियो का एग्ज़ाम देके उसमें कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, और साथ साथ ही हो सके तो देखो, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो भी नोट्स वगैरह बनाता हूँ मैं सब उस चैनल में डाल देता हूँ। ठीक, यहाँ पे को आप लोग खाली वीडियो को सुन लो। आप लोग क्या करो, मैं नॉर्मली आराम से बोलता हूँ, इसलिए आप लोग क्या करो, वीडियो को 2x की स्पीड में रख लो, 1.75x की स्पीड में रख लो, खाली वीडियो को सुन लो। जो भी नोट्स हैं वो मैं अपने चैनल पे डालते रहता हूँ, वहाँ से आप लोग क्या कर लो, उसको डाउनलोड कर लो, लिख लो और उसको रट लो। बाकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे। देखो, स्टार्टिंग जो है डॉक्टर अजय राउत की जो बुक है पूरी हिस्ट्री इसमें है, प्री हिस्टोरिक से लेके, ठीक है, जो आज़ादी के टाइम तक की जो पूरी हिस्ट्री है इसमें दे रखी है। तो एकदम स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, जो पाषाण काल था, स्टोन एज जिसको बोला जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में अगर मैं पाषाण काल की बात करूं, ठीक है, पाषाण काल, तो पाषाण काल में जो निम्न पूरा पाषाण काल है, ठीक, निम्न पूरा पाषाण काल के क्या होते हैं, अवशेष मिलते हैं। अब ये निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, पाषाण काल क्या है, सॉरी, मध्य पूरा पाषाण काल क्या है, इसको समझेंगे अभी। लेकिन उससे पहले एक फैक्ट समझना कि उत्तराखंड में यह है कि निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, मध्य पूरा पाषाण काल जो है उसके अवशेष होने का दावा किया गया है। ये सिर्फ दावा है कि हाँ, ये मध्य पूरा पाषाण काल के होंगे। निम्न पूरा पाषाण काल के कंफर्म है, मिले हैं। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल के दावा किया गया है कि ये मिले हैं, लेकिन अभी वो क्लैरिफाई नहीं है कि ये मध्य पूरा पाषाण काल के ही होंगे या नहीं। ठीक, उच्च पूरा पाषाण में क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल का अभी तक उत्तराखंड में कुछ भी नहीं मिला है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखना। निम्न पूरा पाषाण काल का मिला है, ठीक है, कंफर्म है। मध्य पूरा पाषाण काल का केवल दावा किया गया है, लेकिन उच्च पूरा पाषाण का अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिला है। अब एक बार समझो कि ये उच्च पुरा पाषाण काल क्या है, मध्य क्या है, निम्न क्या है, उस चीज को समझना है एक बार। उससे आप लोगों को एकदम कंफर्म हो जाएगा, सॉरी, एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, देखो, जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, यानी कि प्री हिस्ट्री जिसको बोला जाता है, प्रागैति, अब ये लिखने में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऐतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी, ठीक है, प्री हिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये क्या होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ठीक है, पाषाण मतलब स्टोन, हाँ, स्टोन एज, और नव पाषाण। ठीक, पूरा पाषाण होता है पैलियोलिथिक, ठीक है, ये है आप लोग
पैलियोलिथिक। ठीक, मध्य पाषाण होगा आप लोगों का मीसोलिथिक। ठीक, मध्य पाषाण क्या हुआ? मीसोलिथिक। और नव पाषाण क्या हुआ? नियोलिथिक। देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के सामने आने वाली हैं। जो हमारी प्री हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण क्या हुआ? पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण क्या हुआ? मीसोलिथिक। और नवपाषाण क्या हुआ? नियोलिथिक हुआ। ठीक, अब देखो ये पैलियोलिथिक क्या होता है? लगभग आज से 25 लाख साल पहले, 25 लाख से लगभग 10,000 साल पहले तक का जो टाइम है, ठीक है, 25 लाख से 10,000 साल पहले तक का जो टाइम है वो किसके अंदर आता है? पैलियोलिथिक में। ठीक है, मीसोलिथिक में आता है 8,000 से 4,000 साल पहले तक का टाइम। 8,000 से 4,000, ये BCE में होगा। हाँ, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व, जीसस के जन्म से पहले। 8,000 से 4,000 साल पहले तक का जो टाइम हुआ। फिर होता है 9,000 से लेके 1,000 साल तक पहले का जो टाइम पीरियड होता है जीसस के जन्म से पहले। हाँ, ठीक है, वो क्या होता है? नियोलिथिक में आता है। अब ये जो पूरा पाषाण है ना, इसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उत्तराखंड की हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हालांकि ज़्यादा कुछ प्रूफ मिला नहीं है तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हमको वो पता नहीं है। तो ये होता है, देखो पूरा पाषाण जो है अगेन 3 पार्ट्स में है। ये होता है निम्न पूरा पाषाण यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक, और उच्च पूरा पाषाण यानी कि ठीक है अपर पैलियोलिथिक। अब ये जो निम्न पूरा पाषाण है ये है 25 लाख से ठीक है कितना 9 लाख साल पहले का जो टाइम पीरियड होगा वो आएगा निम्न पुरा पाषाण में। मध्य पुरा पाषाण में आएगा 9 लाख से 40,000 साल पहले तक का जो टाइम है, 9 लाख से 40,000 साल पहले का टाइम पीरियड हो गया। और 40,000 से 10,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, 40,000 से 10,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड होगा वो किस में आएगा? उच्च पुरा पाषाण में। तो देखो निम्न पुरा पाषाण के अवशेष मिले हैं, मध्य के मिलने के दावा किया गया है और उच्च पुरा पाषाण अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो देखो ये जो निम्न पुरा पाषाण है ना, अब यहाँ से कुछ फैक्ट शुरू होते हैं, इसको एकदम नोट कर लेना आप लोग कि निम्न पुरा पाषाण काल के जो ठीक है अवशेष वगैरह मिलते हैं वो 4 स्थलों से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ के जो उपकरण हैं वो 4 स्थलों से खोजे गए हैं। तो इन स्थलों के नाम मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। देखो पहला स्थल है कालसी में, ठीक है, यमुना नदी के किनारे। कहाँ खोजे गए? ध्यान देना है, केवल 4 स्थल हैं जहां पर कोई मिले हैं निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण। कौन कौन सा है? पहला है कालसी, यमुना नदी के किनारे। दूसरा है श्रीनगर, दूसरा क्या है? श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे। चलो इसको मिटा ही देता हूं मैं एक बार। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। दूसरा है श्रीनगर में, श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे। क्योंकि देखो पुरानी जो भी सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे ही ज़्यादा बसी। ठीक, अभी भी हम जब गांव जाते हैं पहाड़ों में तो नदी के किनारे ज़्यादातर गांव होते हैं। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा घाटी इसी के साथ आएगा, पश्चिमी रामगंगा घाटी। ठीक, इसको इसी के साथ इंक्लूड कर लेना। तो पहला स्थल हो गया कालसी यमुना नदी के किनारे, दूसरा हो गया श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे, इसी के साथ आ जाएगा पश्चिमी रामगंगा घाटी में। तीसरा है अल्मोड़ा, फेमस। अल्मोड़ा में देखो ये खुटानी नाला है। ठीक है, कौन सा नाला है? खुटानी नाला इसको बोला जाता है। तो खुटानी जो नाला है ठीक है उसके पास मिलते हैं। और चौथा फिर मिलता है नैनीताल में, नैनीताल। तो इन 4 जगह से क्या हुआ है? निम्न पुरा पाषाण काल के
क्या खोजे गए हैं, स्थल खोजे गए हैं, सॉरी उपकरण खोजे गए हैं। और मध्य पुरापाषाण के मिलने का दावा किया गया है, उच्च पुरापाषाण के कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, अब ये जो 4 स्थल है ना, इनको याद कर लेना। अपर पीसीएस में पूरी संभावना है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की। अब इनकी खोज की किसने, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बनेगा। दूसरा है इनकी खोज किसने की, देखो डॉक्टर केपी नौटियाल, डॉक्टर केपी नौटियाल, ठीक है, नौटियाल। और दूसरे कौन थे, डॉक्टर यशोधर मटपाल, डॉक्टर यशोधर, ठीक है, मटपाल। तो इन्होंने क्या की थी, इनकी खोज की थी। यहाँ से दूसरा क्या है आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसी स्थल का नाम दे दिया, ठीक है, या फिर ये दे दिया सीधे सीधे कि निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं उनकी खोज किसने की थी। तो किसने की थी, डॉक्टर केपी नौटियाल और यशोधर मटपाल। और देखो लोअर पीसीएस का एग्जाम दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ, आयोग कुछ बोल रहे हैं, हम लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये तो डॉक्टर अजय रावत की जो बुक है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भी कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बता देना, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है ना, एक तो क्या होता है कि पुरानी जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। उस टाइम पे जो पत्थरों के औजार उन्होंने बनाए थे, उन औजारों से उनके बारे में पता चलता है। दूसरा क्या होता है कि जो पहाड़ों में, पत्थरों में वो चित्र वगैरह बना दिया करते थे, शैल चित्र जिनको बोला जाता है। और उत्तराखंड में प्राचीन इतिहास को जानने के लिए शैल चित्र ही ज़्यादा मेन है, क्योंकि उपकरण जो है वो बहुत ज़्यादा मिले नहीं है, ठीक। तो अब ये जो शैल चित्र होते हैं आप लोगों का, ठीक है, तो मानव की गतिविधियों के प्रमाण उत्तराखंड में किससे ज़्यादा मिलते हैं, शैल चित्रों से ज़्यादा मिलते हैं। ध्यान देना, किससे ज़्यादा मिलते हैं, शैल चित्रों से, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन गतिविधियों के प्रमाण अधिकता में किससे मिलते हैं, शैल चित्रों से मिलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो शैल चित्र हैं ये 2 स्थानों पर पाए जाते हैं। वो 2 स्थान कौन कौन से हैं, 2 जनपदों में, एक है चमोली और दूसरा है अल्मोड़ा, ठीक है। इन 2 जनपदों से क्या होते हैं, ये शैल चित्र मिलते हैं। तो अभी तक फिलहाल 3 क्वेश्चन हम लोग के यहाँ से बनेंगे कि निम्न पुरापाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। 4 स्थल है, कालसी यमुना नदी के किनारे, श्रीनगर, अलकनंदा, पश्चिमी रामगंगा, अल्मोड़ा, खुटानी नाला, नैनीताल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है किसने खोज की, डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटपाल। तीसरा क्वेश्चन जो शैल चित्र, प्राचीन इतिहास, प्राचीन गतिविधियों को जानने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, शैल चित्र। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है, कि ये शैल चित्र कहाँ पे को पाए जाते हैं, 2 स्थानों में पाए जाते हैं, चमोली और अल्मोड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है। उसी के आय को, इसको थोड़ा सा और आय को बढ़ाते हैं। देखो ये जो शैल चित्र थे ना, पहली बार इनकी खोज हुई थी 1968 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फैक्ट तो यहाँ पे को डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, यूकेपीएससी, यूकेएसएससी कुछ भी हो, ठीक है। तो 1968 में पहली बार क्या हुआ था, इनकी खोज हुई थी। जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं उनकी खोज पहली बार 1968 में हुई थी। और सबसे पहली जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है। देखो पहली खोज कब हुई थी, 1968, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि कहाँ पे को हुई थी, वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो 1968 में, और कहाँ पे को हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। देखो अल्मोड़ा में सुयाल नदी है, ठीक है। अल्मोड़ा में कौन सी नदी है, सुयाल नदी, सुयाल। तो सुयाल नदी के किनारे क्या हुआ था, ये खोज हुई थी। उसके बाद ये खोज की किसने थी, अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये खोज की किसने सबसे पहले 1968 में, ठीक है। तो देखो सुयाल नदी के किनारे ये जो खोज की थी, ये की थी डॉक्टर MP जोशी ने। किसने की थी, डॉक्टर MP जोशी ने। तो डॉक्टर MP जोशी ने क्या किया था, देखो 1968 में अल्मोड़ा में सुयाल नदी के किनारे पे को क्या किए थे, ये जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं इनकी खोज की थी। अब ध्यान देना, ऊपर मैंने बात की थी उपकरण की, जो औजार बनाए जाते हैं, ये 4 स्थानों से औजार मिलते हैं। और ये 1968 में जो सुयाल नदी के किनारे खोज हुई है, ये शैल चित्रों की खोज हुई है। शैल चित्र और औजार अलग अलग चीज़ हैं, ठीक। तो इसको ध्यान देना। अब देखो हुआ क्या आप लोगों का
कि अल्मोड़ा में आपने एक फेमस नाम सुना होगा, लघु उद्यार। ठीक है, लघु या फिर लघु जो भी है, मतलब लघु उद्यार। देखो उद्यार क्या होता है उसको समझना एक बार। अब ये लघु है या फिर लघु है, ठीक है, समझ ही जाओगे आप लोग जो भी है। मतलब उद्यार क्या होता है ना, देखो पत्थरों की ऐसी संरचना होती है। मतलब पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, एक तो गुफाओं में रहते थे, ठीक है, घर बनाना उनको आता नहीं था। दूसरा क्या होते थे, जैसे ऊंचाई में, चोटियों में कहीं पे को पत्थरों की अगर ऐसी संरचना बनी है, तो ऐसी संरचना में क्या होता था कि ऊपर से अगर बारिश आएगी तो ये नीचे रहते थे तो बच जाते थे बारिश से। तो ये जो संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, उद्यार बोलते हैं। ठीक है, उद्यार, सॉरी। तो ये जो लघु उद्यार है, इसमें क्या है ना, देखो लघु उद्यार में दो बड़े पत्थर हैं। वैसे तो शैल चित्र अलग अलग जगह में गए बना रखे, दो बड़े पत्थरों में कुछ आदमियों के चित्र बनाए हैं। तो देखो पहले पत्थर में 34 आदमियों के चित्र हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरे पत्थर में क्या है, उसमें क्या है, 28 व्यक्तियों के चित्र हैं। तो कुल मिला के कितने व्यक्तियों के चित्र हो गए, ये हो गया 8 4 12, 2 3 2 5 1 6, 62 क्या है व्यक्तियों के चित्र हैं। अब ये तब के हैं जब खोज हुई थी। अब हो सकता है अभी के टाइम पे कुछ मिट गए हों, क्योंकि देखो संरक्षण का जो काम हुआ वो बाद में हुआ, नहीं तो पहले तक का क्या है, कुछ लोग ये वाले भी तो होते हैं ना कि कहीं पे को स्मारक वगैरह है, कुछ भी है तो कोयले से दिल बना दो, उसमें तीर बना दो, तो इस टाइप के लोग भी होते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें जाना मना है, लेकिन किसको रोक सकते हो आप, जो बिगाड़ने वाला है वो तो बिगाड़ ही देगा। तो ध्यान देना इसमें, जो लघु उद्यार है उसमें क्या है, एक पत्थर में 34 चित्र हैं, दूसरे में क्या है 28 चित्र हैं। ठीक, तो बहरहाल आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे का जो वीडियो आएगा, देखो पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से वीडियो आते जाएंगे, और पूरी अजय राउत क्या होगा लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।